नमस्कार आप सभी लोगों को। और थोड़ा एक बीच में गैप हुआ और आज आप सबसे थोड़ा सा 4-5 दिन के बाद मुलाकात हो रही। कुछ तो थोड़ा शादियों का दौर है, उसकी वजह से थोड़ा सा 2-3 दिन उसमें फंस फंस गया मैं, या जाना पड़ा उसमें। ठीक है, तब कब कुछ जगहों पे इंपॉर्टेंट है तो जाना पड़ता है, तो फिर क्लास तो मैं ही लेता हूँ, मेरे साथ कोई टीम तो बनी नहीं है। टीम बनी हो मालूम चला कभी मैंने क्लास नहीं ली, कोई और ले लिया। मैं सिर्फ अकेला अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ाता हूँ, ठीक है। और दूसरे मेरी क्लासें ऑफलाइन में भी होती हैं, तो जब मुझे जैसे टाइम मिलता मैं अपना 24 घंटे तो इस पे दे नहीं सकता। लेकिन ये है कि 1-1.5 घंटे का मटेरियल मैं पर डे। अब फिर रात में जो लाइव क्लास होती थी वो भी कुछ दिन के लिए हमने रोक दी, ठीक है। तो उसमें कुछ कभी कभी बच्चे ज्यादा आते कभी कम आते हैं। ये बच्चों की भी जिम्मेदारी है कि जितने 12-15 लोग जुड़ते हो पढ़ने के लिए, अपने टाइम पे आ जाया करो। टॉपिक आप बता दो क्या पढ़ना है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको मैटर पढ़ा दूंगा। लेकिन ये है कि अगर सबकी सुनने लगे तो फिर अपनी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब देखिए एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत सारे मैंने पीवाईक्यू कराए, बट अब नहीं करा रहा हूं, मैं उनको रोक दिया हूं। अब मैं आपको पॉलिटी हिस्ट्री या जीएस में कोई ऐसा टॉपिक ले लेंगे जो 2-3-4 दिन में खत्म हो जाए, 5 दिन में खत्म हो जाए। अच्छा ये भी है, मैं लाइव क्लास को ज्यादा 1 घंटे को ऊपर करता भी नहीं हूँ। 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट बहुत है। ठीक है, किसी वजह से टाइम बढ़ जाए, क्योंकि मुझे लगता है आपका ज्यादा टाइम नहीं होना चाहिए लाइव क्लास में। कम पढ़िए और सही से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, ठीक है। तो 1 मार्च तक की न्यूज हमने ऑलरेडी आपको दे रखी है, यूट्यूब में सब कुछ पढ़ा हुआ है मैटर सर्वोदय इंस्टीट्यूट पे, ठीक है। वेलकम है आप सभी का फिर से एक बार, और लग जाइए फिर मेहनत करिए। अब आपको 1 मार्च की न्यूज हमने ऑलरेडी आपको दे रखी है, इसमें 2 और 3 मार्च की न्यूज शामिल है। और बाकी 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, वो सब आपको करंट, 7 मार्च आज चल ही रहा है, तो आपको सारी न्यूज 1-2 दिन में सब प्रॉपर तरीके से मिल जाएंगी, अपलोड कर दी जाएंगी। आप अपने अनुसार पढ़ लीजिएगा जो विद्यार्थी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, ठीक है। तो बात करते हैं 2 और 3 मार्च 25 की न्यूज। हाल ही में किसे आइकॉन ऑफ द एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कुछ ऐसे ऑप्शन होंगे, मंसूर अल मंसूर है, जय शाह है, मनु भाकर है, सचिन तेंदुलकर है। इसका राइट आंसर जय शाह है। और जय शाह वही है जो प्रेजेंट टाइम में आईसीसी के यंगेस्ट, एक प्रकार से युवा जो है चेयरमैन है, और अपने इंडिया के ही अमित शाह जी के बेटे हैं जो सेंट्रल होम मिनिस्टर है ना। तो आईसीसी के अध्यक्ष जय शाह को क्रिकेट प्रशासन में उनके योगदान के लिए 14वें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से 2025 में आइकॉन ऑफ द एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अभी देख रहे होंगे आईसीसी ट्रॉफी जो हो रही है, चैंपियनशिप ट्रॉफी, वो पाकिस्तान में हो रही है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आप सोचिए इंडिया जैसा देश जिसकी क्रिकेट में महत्वपूर्ण भूमिका है, और इंडिया से ही आईसीसी चेयरमैन है, वो पाकिस्तान में खेल ही नहीं रहा ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। और जो देश के लोग खेल रहे हैं, वो बड़ी स्थिति ये है कि वो मैच बड़ा उलटफेर हो गया। अब मालूम चला पाकिस्तान जो बेचारा होस्ट कर रहा है, जिसने पूरा पैसा खर्च किया, पूरी व्यवस्था बनाई, वो बेचारा बाहर ही है। और मालूम चला फाइनल मैच होना भी है तो वो भी इंडिया उसमें फाइनल में है। मालूम चला फिर से आप सब लोग अपनी ट्रॉफी सब सामान लेके दुबई पहुंचो, ठीक है। चलो, इसके बाद देखो दुबई में ही आईसीसी का मुख्यालय भी है। अब इसके अलावा अगला क्वेश्चन क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसमें शिरकत की है, तो इंपॉर्टेंट है ना। हाल ही में सूफी महोत्सव है, लगता है ये पहली बार ही नहीं उससे पहले हुआ है। हाल ही में सूफी महोत्सव, सूफी भी एक मुस्लिम समुदाय के सूफी संत होते हैं, जहान खुसरो, जहान खुसरो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ठीक है, अब अमीर खुसरो तो है नहीं, जहान खुसरो तो कोची है, अजमेर है, इंदौर है, नई दिल्ली है ना, कुछ ऐसे ऑप्शन दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर जो है वो नई दिल्ली है ना। अब थोड़ी इसकी व्याख्या जो की होगी, हमने कुछ ना कुछ जोर किया होगा। व्याख्या में क्या कह रहा है कि 28 फरवरी 2025 से नई दिल्ली में सूफी महोत्सव जहान खुसरो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये महोत्सव सूफी संगीत, कविता और नृत्य को समर्पित है। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस महोत्सव को 2001 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और कलाकार मुजफ्फर अली ने शुरू किया था। एक प्रकार से सद्भाव के लिए होता है, सूफियाना जो एक उनका अपना ट्रेंड है, वो इसी उद्देश्य से है ही है, शांति है, सौहार्द। जैसे भाई मान लीजिए रमजान हो रहे हैं, तो रमजान मुस्लिमों के लिए भी ठीक है, और या हिंदुओं में भी नवरात्र स्टार्ट होगी तो उनका, तो दोनों धर्म एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन से रहते हैं, तो ज्यादा जब एक ही मुल्क में सबको रहना है। इसके बाद है हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 9वीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू किया गया ना, 9 नंबर का ना। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? राजस्थान है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। राइट आंसर इसका उड़ीसा होगा। इसका उद्घाटन जेपी नड्डा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा 28 फरवरी
से 1 मार्च के मध्य पूरी उड़ीसा में आयोजित किया गया ना। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? इसके बाद पॉइंट हमारा क्या है? अगला अगला पॉइंट है, हाल ही में डेजर्ट हंट 2025 अभ्यास कहां से शुरू हुआ? मुंबई, जोधपुर, उदयपुर और इधर लिखा है जैसलमेर। राइट आंसर है जोधपुर। डेजर्ट हंट है, एक्सरसाइज है, ठीक है। और इसके अलावा यहां लिखा है डेजर्ट हंट एक्सरसाइज 2025, 24 सितंबर 2025, वायु वायु सैनिक अड्डा जोधपुर में ये इसका आयोजन किया गया है, अपने ही लोगों ने इसको किया है। इसके बाद है, हाल ही में पुरानी भारतीय समुद्री निर्माण तकनीक निर्मित सिला हुआ जहाज कहां लॉन्च हुआ है? ध्यान रखेंगे, ठीक है। सिला हुआ जहाज, फिर थोड़ी व्याख्या है तो भी आप समझ जाएंगे, ठीक है, क्या मतलब कहने का है। तो इसका आंसर वैसे गोवा है। गोवा में 26 फरवरी को एडमिरल के एम रामकृष्ण द्वारा प्राचीन सिले जहाज का शुभारंभ किया गया है। इस जहाज का निर्माण लकड़ी, नारियल के रेशे और प्राकृतिक रेजिन से किया गया है ना। ये एक स्पेशल टाइप का जहाज बनाया गया है जिस प्रकार के चीजों का इस्तेमाल करके बना है। इसके बाद क्या है पॉइंट, हाल ही में फार्मूला 1 अकादमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? आलिया मीर, राखी मिरानी, अतिका मीर, प्रीति नागपाल। राइट आंसर अतिका मीर ना। मात्र 10 वर्ष की भारतीय कार्तिक कार्तिक रेसर है अतिका मीर, जिन्हें अभी फार्मूला 1 अकादमी पर अपने ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुना गया है। अतिका इस प्रोग्राम में शामिल होने वाली पहली भारतीय और एशियाई कार्तिक रेसर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे अतिका मीर को। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रेपर का निधन हो गया। वो किस देश के हैं? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे, श्रीलंका। तो राइट आंसर साउथ अफ्रीका है, ठीक है। पूर्व विकेट कीपर, बल्लेबाज, दुनिया के सबसे उम्रदराज जीवित टेस्ट मतलब क्रिकेटर थे जिनकी अभी 98 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई, ठीक है। चलिए, कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं डेथ पर्सनालिटी वाले भी। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया ना, ठीक है। वर्ल्ड, ठीक है, सिविलियन सिक्योरिटी डे कब मनाया गया ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मार्च ना। फिर एक क्वेश्चन अगला वाला है, हाल ही में चर्चा में रहे नासा के पंच मिशन का संबंध किससे है? ठीक है, नासा तो समझ गया, अमेरिकन कंपनी है, स्पेस अमेरिकन एक उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन है। तो सन से है, यहां पर ऑप्शन क्या रखे हैं? मून है, सन है, मार्स है और सैटर्न है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसकी व्याख्या तो समझ में आ जाएगा। करें दी पंच मिशन यानी पोलरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। अभी नासा ने पंच मिशन लॉन्च किया है, ध्यान रखेंगे पंच मिशन है ना, यहाँ ये वाला पंच मिशन। ये मिशन सूर्य की बाहरी परत और उससे निकलने वाली सौर हवाओं के रहस्य को उजागर करने में मदद करेगा। ये 4 छोटे उपग्रहों का एक समूह होगा जो मिलकर सूर्य के चारों ओर घूमते हुए अपनी विस्तृत तस्वीर भेजेगा ना, ये ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, एक राष्ट्र एक बंदरगाह और मैत्री ऐप कहां लॉन्च किया है? कोलकाता, कोची, मुंबई, चेन्नई। राइट आंसर मुंबई है। एक राष्ट्र एक बंदरगाह पहल का उद्देश्य देश के सभी बंदरगाहों का संरक्षण एक समान तरीके से होना चाहिए और सभी के लिए मानक एक जैसे होने चाहिए। मैत्री ऐप का उद्देश्य इंटरनेशनल ट्रेड प्रक्रिया को आसान बनाना है ना, मैत्री ऐप के माध्यम से। बंदरगाहों का विकास होना जरूरी भी, क्योंकि सारा जो एक में सामान वगैरह है वो सब उधरी के माध्यम से आएगा। हाल ही में S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है ना, एकमात्र भारतीय बैंक कौन सा है, ध्यान रखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है यस बैंक। यस बैंक, ठीक है। यस का फुल फॉर्म होता है यूथ इंटरप्राइजेज स्कीम, ठीक है। यस बैंक एक प्राइवेट बैंक है, ठीक, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा क्या है? अगला पॉइंट है, हाल ही में किसने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर
चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर रख दिया है। तो इसमें ऐसे कुछ ऑप्शन दिए जाएंगे, राइट आंसर है CIS। तमिलनाडु के अराकोनम में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपने रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदल के क्या रख दिया है? चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। चोल डायनेस्टी है उधर, ठीक है, इतिहास में देखेंगे। तो CISF का फुल फॉर्म सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, 1969, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, DG राजविंदर सिंह भट्टी, मोटो क्या है? प्रोडक्शन एंड सिक्योरिटी ना। तो ये ध्यान रखेंगे, हमें लगता है ये तकरीबन आपको 2 और 3 मार्च की जो न्यूज है वो आपको एक साथ ही मिल गई है, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा ना, ठीक है। चलिए, बाकी जैसा होगा एक बार हम और देख लेंगे इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ कहाँ की है ना। चलिए ठीक है, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। और बाकी जैसा भी होगा चीजें, आप कभी लोग इस बात के लिए ना वरीड होइए, क्लास किसी वजह से अगर मान लो नहीं हो पाती है तो जरूर होगी। और बाकी में न्यूज आपको देखा होगा तो उसमें जो हमारे, आप उसमें कम्युनिटी में जाइए, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही जाइए और उस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को प्रॉपर चेक करिए। उस पर आपको देखेंगे तो बहुत सारी GS की न्यूज अपडेट मिलेगी आपको ना। कुछ भी नया आता है, मान लो दिल्ली के नए CM बनी जो है मतलब रेखा गुप्ता, तो वो पोस्ट पे हम डालते रहते हैं, यूट्यूब पर ही पोस्ट पड़ती रहती है ना, तो उससे पढ़ सकते हैं। तो ज्यादातर कोशिश करिए कि आप कुछ भी करंट अफेयर से जुड़ी जानकारी, लेटेस्ट अपडेशन है, कोई रिक्रूटमेंट है, कोई वैकेंसी है, कुछ भी होगा, आप हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म के पोस्ट वाले मतलब पॉइंट पे जाइए, वहीं पर सब कुछ मिलेगा आपको। मान लो PCS का रिजल्ट आया, बिहार का रिजल्ट जो भी आया, मैं वही अपडेट करता हूं, क्योंकि हर न्यूज तो मैं वीडियो बना के पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन ये आपको वहां सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जुड़ते रहिए और कोशिश हो तो थोड़ा सा प्रमोट भी करते रहिए, तो धीरे धीरे लोग जानेंगे, जुड़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।